गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 रानी खेत्स गिफ्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अबाउट द पैसेज रीड टू अंडरस्टैंड ए मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो सबसे पहला है विंड। तो विंड का ऑप्शन ई लगाना है। द ट्रीज मूव बैक एंड फोर्थ। जब विंड बहता है तो ट्री जो क्या होता है, मूव बैक होता है, फोर्थ आगे पीछे। देखते हैं ना, एक पेड़ में झुकाओ कैसे हिलता डोलता है। फिर नंबर 2 है हेल। तो उसका ऑप्शन डी लगाना है। द लॉन टेक्स ऑन ए वेस्टिस अपीयरेंस। हेल जो है एक उजला कलर का दिखने का, तो उससे मिलता जुलता वर्ड है, तो ये लगाना है। अब है नेक्स्ट नंबर 3, यानी कि हेज। द माउंटेन वैनिश फ्रॉम ए व्यू, इसमें लगाना है। नेक्स्ट फोर्थ सनसेट। द स्नोवी रेंज इज लाइट अप बाई अ फायरी ऑरेंज ग्लो। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज द डार्क स्काई इज लाइट अप बाई द स्टार। तो जब रात में क्या होता है, जो अंधेरा होता है उसको हटाने के लिए जो स्टार है वो लाइट अप किया जाता है। नेक्स्ट अब है बी, राइट ट्रू फॉर स्टेट ट्रू statements and F for the statements are false. Number 1, the writer went for a walk in the evening, true or false? तो हो जाएगा आपके आंसर ट्रू। The rain had made atmosphere really cold, तो आंसर फिर से हो जाएगा ट्रू। हाँ, रेन ने, अब बरसात होती है तो देखते हो ना मौसम कैसे ठंडा हो जाता है। थर्ड है द राइटर हाउस वाज लोकेटेड ऑफ एट टॉप ऑफ ए स्मॉल हिल, सही। एंड द राइटर ड्रैंक कॉफी इन द कैंडल नाइट टू से पावर, फॉल्स। यहाँ पे आपका लिखना है फॉल्स। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन सर, जो कि पैसेज को पढ़ के जवाब देना है। तो जो पैसेज है वो जो एक्सट्रैक्ट कहते हैं, तो इमेजिंगली देयर वाज टू बी फाउंड नाइदर ए पडल नॉर अ मडी पैच, वेयर वाज द स्पीकर हेडेड। अब स्पीकर कहाँ होने की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा स्पीकर वाज हेडेड आउट ऑफ अ डेली वॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड राइटर एक्सपेक्ट टू फाइंड पडल और मडी पैच। तो आंसर हो जाएगा द राइटर एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड पडल और मडी पैच बिकॉज इट हैड रेन्ड हेवनली। क्योंकि अब चारों तरफ कीचड़ और पानी देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि बरसात हुआ रहता है। छोटे छोटे जो गड्ढे पीट्स बने होते हैं उसमें पानी जमा हो जाते हैं। नंबर सी, हाउ डिड स्काई लुक टू राइटर जस्ट आफ्टर दिस। द स्काई अपीयर्ड क्लियर एंड ब्लू विथ फ्लफी वाइट क्लाउड। अब जैसे कि जब ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो जो स्काई है वो उजला दिखने लगता है, वो साफ दिखने लगता है। पहले जो घंघोर घटा छाए हुए होते हैं, जो बादल छाए हुए होते हैं, काले काले बादल, वो अब छट जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये आंसर लिख लेना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका एक्सट्रैक्ट है कि इन दैट सेलेस्टियल ऑरा एंड द इथ रियल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग tumult of emotions within as a hard to express only as a soft thank you escaped my lips। अब इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज हैपनिंग इन द एबव लाइन। तो इस एबव लाइन में जो ऊपर दिए गए पंक्ति में क्या हो रहा है, तो इसका आंसर है राइटर इज एडमायरिंग नाइट स्काई फिल्ड विथ स्टार। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, what tumult emotion was the writer dealing with। तो a sense of awe, gratitude, profound and admiration। क्वेश्चन नंबर सी, why did the writer say thank you। the writer said thank you to express gratitude for breathtaking beauty of nature। okay, the next one,
कुछ इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन है, जो कि ये खुद से कराए गए हैं, तो आप उसको कर लेना है, जो कि पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट सीजन अराइव्ड इन रानीखेत इन स्टोरी? तो मानसून। कौन सा है? बरसात का मौसम है। व्हाट कवर्ड द लॉन ड्यूरिंग द स्टॉर्म? तो हेल। पूरे जो लॉन है उसमें जो हेल है वो भर जाता है बरसात होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज personified एज विजिटिंग हाउस इन ए फ्लोइंग गाउन? तो लेडी क्लाउड। एंड व्हाट नेचुरल एलिमेंट सेट माउंटेन रेंज ब्लेज? तो सन। सन के आने से पूरे वो पीला पीला वो चमक आ जाता है। नंबर 5, व्हाट ड्रिंक डिड द नरेटर ड्यूरिंग द पावर कट? तो पावर कट के बाद कॉफी। व्हाट वाज द स्काई filled with at night? Stars. And how did the narrator feel while witnessing a star? Awed. What sound did the rain make on the tin roof? Dean. Question number 9. What did mountain look like the sun rays? Blaze. And what expression expressed from the narrator lips in end? Thank you. Question number D. Answer these flowing question briefly. Why did the haze disintegrate and the dark cloud scurry away? The sun emerged, causing the haze to break up and the clouds to disperse. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what led to the drastic changes that the writer talk about? तो इसका आंसर हो जाएगा, रेन सबसीडेड एंड द सन केम आउट ट्रांसफॉर्मिंग द एटमोसफेयर। तो पहले बरसात हो रही थी, तो जो वेदर था अलग था, चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए थे, अंधेरा छाया हुआ था। जब वही सूरज उग जाता है, बाहर आता है, तो चारों तरफ लालिमा उजले उजले प्रकाश फैल जाते हैं, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, describe the reflection of setting sun on the snow seem to set the whole range blaze in your word। तो जब बरसात के बाद सन जब खिलता है, तो जो सेटिंग सन है, मतलब डूबता हुआ सूरज का जो वो लालिमा है, जो प्रकाश है, वो स्नो पे बर्फ पे पड़ के कैसे चमक रहा होता है, उसके बारे में अपने शब्दों में बताना है। तो इसका आंसर होगा, द सन रेज मेड द स्नो कवर्ड माउंटेन ग्लो विथ एन ऑरेंज ह्यू एज इफ दे वर ऑन फायर। जैसे कि मान लो आग पे कैसे भूसा वगैरह रख देते तो एक पीला और ऑरेंज कलर का रंग निकलता है उस आग से, तो उसी तरह का फील हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच साइट लेफ्ट द राइटर ट्रांसफिक्स्ड इन अ वे? कौन चौक एकदम राइटर जो है चौक के एकदम अचंभित हो जाता है? तो द साइट ऑफ स्टार स्टड नाइट स्काई। तो उस दृश्य को देख के जो है वो चौंक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। अब देखिए ये थिंक एंड आंसर है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स रिप्रेजेंटेड इन पैसेज, उसी को बताना है। तो सबसे पहले व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन एंड व्हाट हैपेंड वंस इट स्टॉप? तो बरसात के वक्त क्या होता है और बरसात खत्म होने के बाद कैसा हो जाता है? तो ड्यूरिंग द रेन देयर वाज चायोज विथ थंडर एंड हेल, आफ्टरवर्ड द एयर वाज काम एंड फ्रेश। उसके बाद पहले बहुत ही ओला गिरता रहता है, आवाज होता रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हवा जो है फ्रेश हो जाता है, मौसम काम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द हेज डू टू द सराउंडिंग एंड व्हाट हैपेंड व्हेन इट लिफ्टेड? द हेज concealed द माउंटेन एंड द पाथ while clear sky revealed the full mountain range and vivid scenery. Next, what happened to the surrounding at a night and what did the writer see in the sky? The nightfall was dark and eerie, but looking up revealed a spectacular view of countless stars. अब इसका 1 का है लास्ट की, why do you think the writer build this contrast? To highlight the dynamic ever changing nature of environment, showing the both its power and beauty. अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन पहले है कि द पर्सनिफिकेशन इज द लिटरेरी टेक्निक ऑफ डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट इन सच वे दैट दे सीम ह्यूमन, टिक द लाइन दैट कंटेन दिस टेक्निक। तो जिसमें पर्सनिफिकेशन टिक किया हुआ है वो नीचे दिए गए लाइन में टिक करना है। तो आपको ये ए नंबर होगा और सी नंबर देखने को मिलेगा। जैसे लिफ डांसिंग इन द मिड, तो लिफ जो है डांस नहीं करता है, तो ये पर्सनिफिकेशन वो होता है ना कि हम किसी सजीव और जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर या गुण जो है उसमें दिखता है, तो उस शब्द को, जैसे नाइट ग्रेजुअली लेट डाउन इन द कर्टेन। ठीक है, अब ये दोनों जो है इसमें पर्सनिफिकेशन शो हो रहा है। ठीक है, आप वैसे फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे फिगर स्पीच जैसे सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया और बहुत सारे, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वाई वाई इज नेचर डिस्क्राइब एज बोथ मेस्मराइजिंग एंड टेरिफाइंग। तो नेचर्स duality arises from its unpredictability, while it is beautiful and awe-inspiring. Its powerful forces like storm, thunder, and darkness can also evoke fear. Contrast reflects the complexity and vastness of nature, reminding the human for their vulnerability in the फेस ऑफ इट्स माइट। तो ये था आज का क्वेश्चन सर, चैप्टर 11 रानी खेत गिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। आप अगले वीडियो यानी कि चैप्टर 12 का वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, आप चैनल पे बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें ताकि उनके भी सिलेबस और क्वेश्चन सर कवर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।